हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार SIPT का प्रैक्टिस सेशन संख्या 4, जिसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन देखेंगे। और आज का प्रथम क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, या आयुष्मान भारत योजना के तहत या मुफ्त परीक्षण और उपचार करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया। तो सबसे सस्ता वेंटिलेटर जो भारतीय रेलवे ने विकसित किया है वह ऑप्शन ए जीवन है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा 4 अप्रैल 2020 को जारी अधिसूचना के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कितने वर्ष से रहने वाले नागरिक को डोमिसाइल के हकदार होंगे। जो वहाँ पे लगातार 15 साल से रह रहे होंगे वह डोमिसाइल का अधिकार होगा उनका। तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के आदेशानुसार लॉकडाउन के चलते महिलाओं के जनधन खाते में 3 माह तक प्रति माह कितनी राशि मदद में दी जाएगी। ऑप्शन डी 500 रुपये प्रति माह दी जाएगी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरों में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की। तो यह 20 रुपये के औसतन वृद्धि किया गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अर्थ आवर 2020 की थीम क्या थी। तो यह थीम जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पद्म विभूषण से सम्मानित और बहुमुखी प्रतिमा से धनी किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का 27 मार्च 2020 को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। तो यह हुआ था छत्तीस गुजराल को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सिटमैक्स सैन्य अभ्यास 2020 में कौन सा देश शामिल नहीं था। तो सिटमैक्स में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड थे। जापान इसमें शामिल नहीं था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। इजराइल के हिलेल फुटेनबर्ग और रूस के अमेरिकी गैगरी मार्गुलिस को 18 मार्च 2020 को वर्ष 2020 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार का विजेता चुना गया है। तो यह एबल पुरस्कार का विजेता चुना गया है। एबल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, किस शहर को 25 मार्च 2020 को वर्ष 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी देने की घोषणा की गई है। तो यह किया गया है पेरिस। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वार्षिक संयुक्त सैनिक अभ्यास सहयोग कैजिन में कौन से 2 देश भाग लेंगे। तो कैजिन में 2 देश भाग लेंगे, भारत और जापान। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार किस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। तो नवजात शिशु का मृत्यु कौन है। ऑप्शन ए। चिलियाला युद्ध का संबंध निम्न में से किस रियासत से है। तो चिलियाला युद्ध जो लड़ा गया था वह 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। अंग्रेज और सिख के बीच लड़ा गया था। तो यह पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के सर्टिफिकेट दिया गया है? तो यह दिया गया है, जयपुर को दिया गया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से किसे बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया था? तो यह किया था मार्टिन लूथर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस सुखोई 30 MKI को निम्न में से किस एयरबेस में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है एयरबेस तंजावुर, तमिलनाडु। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किन दो देशों के सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास अजय वॉरियर आयोजित किया गया है? तो अजय वॉरियर जो होता है यह इंडिया और यूके के बीच होता है, भारत और यूके। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत में इसका स्थान 5वां है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, पद्मश्री डी डाइक्लोरोफिनाक। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जिसको होती है वह एक्स किरणें की होती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित सेल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो 90% से अधिक जो कोयला प्रदान करता है वह गोंडवाना क्रम है। गोंडवाना क्रम भारत का 90% अधिक कोयला प्रदान करता है। कोयला अवसादी चट्टान से प्राप्त होती है। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा कोयला से प्राप्त होता है। लगभग यह 54% जो है कोयला से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। कोयला के 4 प्रकार की किस्में होती है। पहला जो सबसे बेस्ट कोयला होता है वो एंथ्रासाइड होता है, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट और उसके बाद सबसे पिटवा लास्ट में होता है। पिटवा कोयला सबसे घटिया किस्म का कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट से साथ चमकता है। तो यह चमकता है तो किसके साथ चमकता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा जो क्या होता है चमकता रहता है। ऑप्शन बी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय पैटर्न के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन है? तो स्वर्ण त्रिभुज में जो सम्मिलित शहर हैं वह आपका आगरा, दिल्ली तथा जयपुर है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के अद्भुत की व्याख्या करता है। तो यह ब्रह्मांड का व्याख्या करता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? तो यह हरियाणा के करनाल में स्थित है। ऑप्शन ए। इसकी स्थापना जो किया गया था 1923 में किया गया था। नेक्स्ट, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है
यह माउंट आबू पे अवस्थित है जो राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो जीनत महल, नाना साहेब या हजरत महल या तात्या टोपे। तो हजरत महल जो थी वह लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता क्रांति का नेतृत्व किया था, तो हजरत महल हो जाएगा। नेक्स्ट, एक तरफ झील दिया गया है, एक तरफ अवस्थित है। अष्टमुडी झील कहाँ अवस्थित है? अष्टमुडी झील जो है यह कहाँ स्थित है? यह केरल में स्थित है। पुलिकट झील जो यह पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है। रूपकुंड झील जो है यह उत्तराखंड में पड़ता है और सूरज कुंड जो है यह हरियाणा में पड़ता है। तो 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पाई हिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो पाई हिलियोमीटर का प्रयोग हम लोग सोलर रेडिएशन को मापने का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी। चंगे खान का मूल नाम क्या था? तो चंगे खान का मूल नाम तेमुचिन था। क्या था? तेमुचिन था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कोटेशन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वाक्य दिया था? तो यह दिए थे दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो भारत में ज्वालामुखी द्वीप मात्र एक है, वो है बैरन द्वीप। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किससे सिख थे? तो यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे यह किनके शिष्य थे? यह ख्वाजा उस्मान हरूनी का शिष्य थे। ऑप्शन डी। वायुदाब सबसे कम होता है, वायुदाब सबसे कम होता है गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सोलर सेल होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक तरफ विटामिन दिया गया है, दूसरे तरफ उसमें पाने जाने वाला पदार्थ दिया है। तो विटामिन B12 में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो यह लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? यह मैग्नीशियम पाया जाता है। और विटामिन में कैल्शियम पाया जाता है। तो 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? तो दारुल शफा जो था यह खैराती अस्पताल था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो यह 3 कठिया प्रथा का संबंध है कि 20 में 3 में जो होता था नील की खेती करना पड़ता था। तो यह 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना होता था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो आप लोग देख रहे हैं सतलज, रावी, चिनाब या ब्यास का। तो आप लोग जानते हैं सतलज का जो है यह भारत में उद्गम नहीं है। ऑप्शन ए। दोस्तों, आज पार्ट 1 में सिर्फ 50 क्वेश्चन रहेगा और नेक्स्ट अगला 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।